अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बच्चों, तुम कैसे हो? हम तुम्हें आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आगे की कहानी सुनाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पैगंबर को मूर्ति तोड़ने के लिए कैसे आग में फेंक दिया गया था, लेकिन पैगंबर को कुछ नहीं हुआ, वो सुरक्षित रहे। इंशाअल्लाह अब मैं आगे की कहानी सुनाऊंगा। तो चलो बच्चों, हम कहानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। बेबीलोन का राजा निम्रोद बहुत ही अत्याचारी और निर्दयी था। निम्रोद मूर्ति प्रार्थना करता था। वो अपने आप को ईश्वर समझता था। उसकी सोच हत्यारों की जैसी थी। वो लोगों को अपनी मर्जी के हिसाब से दंड देता था। जब निम्रोद ने सुना कि पैगंबर ने मूर्तियों को समाप्त कर डाला है, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। पैगंबर को बेड़ियों में बांध दिया गया और उन्हें दरबार में लाया गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूर्तियों को तोड़ने की? निम्रोद ने पूछा। वो तो बेजान मूर्ति थी, खुदा नहीं, पैगंबर ने जवाब दिया। तो बताओ, कौन है सच्चा ईश्वर? पैगंबर ने कहा, सिर्फ एक ही मालिक है जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। वो अल्लाह सुब्हानल ताला है, पाक परवरदिगार। मैं भी जीवन और मृत्यु दे सकता हूं, ये मैं तुम्हें दिखा दूंगा। निम्रोद ने अपने सिपाहियों से 2 नौकरों को लाने के लिए कहा। नौकरों को लाया गया और उन्हें घुटने पर बैठने के लिए कहा गया। निम्रोद ने सिपाही को पहले नौकर का खून करने के लिए कहा। सिपाही ने अपनी तलवार से नौकर के ऊपर हमला किया और नौकर को मार दिया। फिर उसने सिपाही से दूसरे नौकर को भी मारने के लिए कहा। सिपाही ने तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही वो उसको मार पाता, उसे राजा ने रुकने का आदेश दिया। फिर राजा ने पैगंबर की तरफ देखा और कहा, देखा, मैं जीवन और मृत्यु दोनों दे सकता हूं। लेकिन पैगंबर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बोले, अल्लाह सुब्हानल ताला पूरब से सूरज को उगाता है। क्या तुम उसे बदल सकते हो? क्या तुम उसे पश्चिम से उगा सकते हो? राजा सोच में पड़ गया। इसके बाद पैगंबर ने और भी कई तर्क किए, जिसका जवाब राजा के पास नहीं था। राजा को विश्वास हो गया कि पैगंबर से तर्क करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने पैगंबर को छोड़ दिया और जाने दिया। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेबीलोन के लोगों को अच्छे राह पे चलने की सीख देते रहे, लेकिन कोई भी उनकी बात को सुनना नहीं चाहता था, सिवाय उनकी पत्नी सारा के और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि बेबीलोन के लोग उनकी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, और उन्होंने अपने मानने वालों के साथ शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। पैगंबर ने अंतिम बार अपने पिता से इस विषय पर बात करने का फैसला लिया, लेकिन उनके पिता ने उन्हें मना कर दिया। पैगंबर ने उन्हें अंतिम नमस्कार किया और उसके बाद उन तीनों ने बेबीलोन शहर को छोड़ दिया। पैगंबर बहुत उदास थे, क्योंकि उस शहर को छोड़ रहे थे जिसे वो बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो अल्लाह का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें बेबीलोन छोड़ना ही था। रेगिस्तान का सफर बहुत ही ज्यादा कठिन था। वो सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र से होकर के आगे बढ़े। इस यात्रा में उन्हें जो भी मिला, पैगंबर ने उन्हें अल्लाह का संदेश सुनाया। उन्होंने यात्रा के दौरान गरीबों की मदद की और अच्छाइयां की। पैगंबर की बात सुनकर बहुत लोगों ने मूर्ति की प्रार्थना छोड़ दी। जब वो लोग समुद्र के पास पहुंचे, तो लूत अलैहिस्सलाम ने वहीं पर रहने और बसने का निर्णय लिया। वो वहां पर रह रहे लोगों को अल्लाह का संदेश सुनाना चाहते थे। पैगंबर को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। पैगंबर और उनकी पत्नी यात्रा करते रहे। एक दिन वो लोग एक अत्याचारी राजा के राज्य में पहुंच गए। सारा एक बहुत ही सुंदर महिला थी।
जब लोगों ने उन्हें देखा तो उनकी सुंदरता देख आश्चर्यचकित हो गए। राजा को जल्दी ही उनकी सुंदरता के बारे में पता चला, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो पैगंबर की पत्नी है। उसने अपने सिपाहियों को पैगंबर को लाने का आदेश दिया। पैगंबर को दरबार में लाया गया और राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ वो महिला कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था कि अगर उन्होंने सच्चाई बता दी कि वो उनकी पत्नी है तो वो उनकी हत्या करके सारा को अपने पास रख लेगा। उन्हें एक विचार आया। उन्होंने कहा कि वो मेरी बहन है, आज रात उसे मेरे महल में लेकर के आओ। राजा ने कहा, मैं उस महिला से मिलना चाहता हूं, मेरे राज्य के लोग उसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं। पैगंबर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो मान गए और अपनी पत्नी के पास गए। तुम्हें राजा से मिलने मेरे साथ चलना होगा, पैगंबर ने कहा। सारा सोच में पड़ गई और उन्होंने पूछा, क्यों? मुझे कुछ नहीं पता, चाहे कुछ भी हो, तुम उन लोगों को यह मत बताना कि तुम मेरी पत्नी हो। मैंने उनसे कहा है कि तुम मेरी बहन हो। सारा मान गई और पैगंबर के साथ दरबार में पहुंच गईं। जब राजा ने सारा को देखा तो वो उनकी सुंदरता में खो गया। उसने उन्हें पास आने को कहा। इससे पहले कि वो राजा के पास आती, राजा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ उठाए, उसके हाथ कठोर हो गए। ये एक चमत्कार था। राजा डर गया। उसने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा कि सिर्फ सारा ही उसकी मदद कर सकती हैं। इसलिए राजा ने उनसे मदद के लिए कहा, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। सारा मान गई और उन्होंने अल्लाह सुब्हानल ताला से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से राजा के हाथ पूरी तरह ठीक हो गए। जब राजा के हाथ ठीक हो गए तो उस बेवकूफ ने दोबारा वही गलती करने की कोशिश की। वो सच में पागल था, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ उठाए, वो फिर उसी तरह कठोर हो गए। राजा ने गलती करके परेशानी दोबारा खड़ी कर ली। उसने सारा से फिर इसे ठीक करने की मदद मांगी। मुझे क्षमा कर दो, मैंने दोबारा तुम्हारे साथ गलती करने की कोशिश की। उसने कहा कि अपने अल्लाह से फिर मेरे लिए प्रार्थना कर लो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। सारा बहुत ही दयालु महिला थी। उन्होंने अल्लाह से फिर प्रार्थना की और दूसरी बार राजा के हाथ फिर से ठीक हो गए। राजा को विश्वास हो गया कि यह महिला कोई साधारण महिला नहीं है। मेरी आज तक की देखी सारी महिलाओं में तुम सबसे अलग हो। तुम्हारे अल्लाह में बहुत शक्ति है। उसने कहा, मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूं। मेरी एक रिश्तेदार है, उसे तुम अपने साथ रखो। उसका नाम हाजर है। तुम्हारे कामों में वो तुम्हारा हाथ बटाएगी। इसी बीच पैगंबर उनके आने की राह देख रहे थे, ये जानने के लिए कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। सारा को सुरक्षित आते देख वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि वहां क्या हुआ। अल्लाह ने अत्याचारी राजा को सबक सिखा दिया। सारा ने जवाब दिया, मुझे उपहार में एक मिस्र की महिला मिली है, इसका नाम हाजर है। पैगंबर लोगों को कई सालों तक अच्छाई के बारे में बताते रहे। उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में जाकर अल्लाह का संदेश बताया। वो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनके बाल भी सफेद हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपना काम करते रहे। उनकी पत्नी सारा भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। कोई संतान ना होने की वजह से वो काफी उदास थीं और इसी कारण से उन्हें एक विचार आया। उन्होंने पैगंबर से हाजर से शादी करने की बात पूछी। हाजर जवान और सुंदर थी। पहले तो इस बात के लिए पैगंबर ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गए क्योंकि वो भी अपनी संतान चाहते थे। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी हाजर से हो गई। सारा ने अल्लाह से प्रार्थना की कि उन्हें संतान हो जाए। अल्लाह ने उनकी प्रार्थना को मान लिया और जल्दी उनकी आशा पूरी कर दी। मैं तुम्हें इस्माइल के नाम से पुकारूंगा, पैगंबर ने कहा। पैगंबर इस्माइल को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी यह खुशी बहुत ज्यादा दिन नहीं रही।
एक रात जब पैगंबर सो रहे थे तो अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी हाजर और अपने बेटे को लेकर कहीं जाएं और उन्हें छोड़कर आ जाएं। पैगंबर चिंता में पड़ गए क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें अल्लाह के आदेश का पालन करना है। वो हाजर के पास गए और उन्हें उठाया। इस्माइल को अपने साथ लो और एक यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, उन्होंने कहा। हाजर ने उन पर भरोसा किया और बिना कोई बात पूछे वो इस्माइल को लेकर उनके साथ चल पड़ी। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे और पत्नी को रेगिस्तान की तरफ ले गए। वो बहुत दिनों तक रेगिस्तान में चलते रहे। कई दिनों तक पैदल चलने के कारण उनका खाना पानी सब समाप्त होने पर था। अंतिम में वो रेगिस्तान की एक सूखी जगह पर पहुंचे जिसे अल मरवा कहा जाता था। वो एक सुनसान जगह थी जहां जीने के लिए कोई साधन नहीं था, ना ही पेड़ पौधे थे और ना ही पानी। बिना कोई बात कहे पैगंबर वहां से वापस हो चले। उस सूने रेगिस्तान में उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। उनके पास बहुत थोड़ा सा भोजन और पानी बचा था जो 2 दिन के लिए भी नहीं था। हाजर पैगंबर से बोली कि आप हम दोनों को यहां अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं, लेकिन पैगंबर चुपचाप चलते रहे और उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। हाजर ने उन्हें फिर आवाज दी और उन्हें वापस लौटने के लिए गिड़गिड़ाई, लेकिन पैगंबर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और चलते रहे। मदद करने के बजाय जब उन्होंने पैगंबर को चुप देखा तो वो जान गई कि पैगंबर ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। वो समझ गई कि पैगंबर को ऐसा करने के लिए अल्लाह ने कोई आदेश दिया होगा। क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने को कहा है? वो रोते हुए बोली। पैगंबर ने सिर्फ हां में सर हिलाया। तब उनकी ईमानदार पत्नी बोली, आप हमारी चिंता ना करें, हमें कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह हमारे साथ है। बिना पीछे मुड़े पैगंबर लगातार चलते रहे। क्या तुमको मालूम है कि हाजर और उनके बेटे के साथ क्या हुआ? ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगे की कहानी जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड आपका इंतजार करेगा। हमारा चैनल देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और हमारे सारे वीडियो से अपडेट रहिएगा। अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताना। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।